बिग बॉस देखते देखते ना एक झपकी लग गई थी बाय गॉड, क्योंकि आज का एपिसोड इतना ज्यादा बोरिंग था। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा लेथार्जिक, इतना ज्यादा बोरिंग कि मेरे को तो सर में से अपने बाल नोचने का मन कर रहा था। मतलब मेरे बिग बॉस के करियर का, जब से मैंने बिग बॉस की दोस्तों शुरुआत करी है तब से लेकर अब तक के इतने एपिसोड मैंने देखे, लेकिन इन एपिसोड में से आज का जो बिग बॉस मराठी सीजन 2 का एपिसोड था इतना ज्यादा लेथार्जिक था, इतना ज्यादा बोरिंग और इतना ज्यादा वर्स्ट था ना कि क्या ही बताऊं दोस्तों। मैं तो अभी तक सोच रहा हूं कि आखिरकार मैंने देखा क्या, और अभी भी यही सोच रहा हूं कि मुझे नींद कब आ गई थी। जस्ट किडिंग। ओके, आज के एपिसोड में दोस्तों अगर बात करूं मैं तो फर्स्ट टाइम ये बात तो मुझको बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही कि एक तो आप बन रहे हैं न्यूज एंकर, दूसरा आप जो बन रहे हैं वो ब्रेकिंग न्यूज लाने वाले बन रहे हैं, तीसरा आप जो हैं उसी चीज को जज भी करने वाले बन रहे हैं। तो आप क्या क्या बन रहे हैं? तो ऐसे में तो ये कहावत सही हुई कि आप जो है खुद ही पेपर सेट कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर आप खुद ही उनको लिख रहे हो, आप खुद ही क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहे हो और आप अपना रिजल्ट खुद ही बता रहे हो। ये बताओ भला, ये क्या बात हो गई? अब अगर बात करें दोस्तों तो बिग बॉस के घर में हमने ऐसा टास्क पहले देखा है। बीबी न्यूज रिपोर्टिंग टास्क की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी हुआ था, और लास्ट ईयर के कंटेंडर्स ने जो जान भरी थी ना, बाय गॉड दिल जीत लिया था। आज भी हमको याद है, मैं बताता हूं अभी आपको, सारी इनकी पोल खोलता हूं। आज के दिन की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो आज तो रिपोर्टर तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। लास्ट ईयर हमने देखा था रिपोर्टर बार बार बदल रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको बिग बॉस का हिंदी सीजन 12 याद होगा तो उसी रिपोर्टिंग वाले टास्क में दीपक ठाकुर ने मेघा दाड़ी को कहा था इसके चाल चलन ठीक नहीं, और मेघा दाड़ी ने सैंडल फेंक के मार दी थी। और सुरभि राणा, आपको तो याद ही होगी वो लड़की, तो सुरभि राणा को एस श्रीसंत पाजी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बता दी थी, जो कि थी भज्जी पाजी और उनके बीच जो क्लैश हुआ था। लेकिन आज के दिन तो भाई एक ही रिपोर्टर बना हुआ था, राइट। अगर बात करें तो अभिजीत बिचुकले जो बने हुए थे, तो भाई मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो कंफ्यूज है। इनको खुद ही नहीं पता कि इनको क्या करना है, इनको पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इनको कुछ नहीं पता था बाय गॉड। स्टार्टिंग में ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये घर वाले आपस में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या बताऊं, और वो भी रूल्स को लेकर। मैं यहां पर क्वेश्चन कहता हूं, भाई आप लोग है ना 10-15 मिनट वो जो पत्रिका देते हैं बिग बॉस उसको पढ़ते हैं, आप लोग उसको लिटरली चार्ट देते हैं, लेकिन क्या इतना आपका दिमाग में नहीं जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है? लो जी, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज का पहला सिलसिला शुरू हुआ और आप लोगों के बीच में तनातनी का माहौल बन गया। तो भाई ऐसे में आप लोग पढ़ते क्यों हो उस पत्रिका को? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। या तो मत ही पढ़ो कि बिग बॉस को इंटरफेयर करना पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि बिग बॉस इंटरफेयर करेंगे, लेकिन एलो जी, बिग बॉस तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2-3 लोग जो हैं, आप जो है एक ब्रेकिंग न्यूज में पार्टिसिपेट करें, राइट। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया याद दिलाऊं तो लास्ट सीजन की, यानी कि बिग बॉस मराठी सीजन 1 की बात करूं तो क्या न्यूज थी, क्या ब्रेकिंग न्यूज थी। चाहे वो मेघा धाड़े जी की न्यूज ले लो, या फिर आपको याद है पुष्कर जोग जो जिन्होंने बिकनी पहन ली थी, और अगर बात करूं अस्ताद काड़े की तो वो जो एलियन वाली उनकी खबर थी। और प्लस हमने देखा था कि इसी टास्क के दौरान किस तरीके से शर्मिष्ठा और आओ का बजा था, और आओ ने शर्मिष्ठा के कान के नीचे बजा दिया था। याद आया कुछ? इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टास्क था ये, लेकिन यहां पर सीजन 2 के घर वालों ने तो लिटरली बर्बाद करके रख दिया। इससे बढ़िया उनको सीजन 1 लोगों से सीखना चाहिए था कि आखिरकार किस तरीके से ये जो टास्क है इसको कंप्लीट किया जा सके, इसको जो है ऑडियंस के लिए रोचक बनाया जा सके, एंटरटेनिंग बनाया जा सके। मतलब क्या न्यूज बोल रहे थे वो, क्या कर रहे थे, इतना ज्यादा कियोस इन्होंने स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दिया था कि मैं क्या बताऊं। खैर छोड़िए, मेरा काम है रिव्यू करना। चलिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने बोरिंग एपिसोड देखा है। चलिए बात करते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि शिव और वीणा साथ है, और एज यूजुअल हमारी जो विनी है वो शिव से खफा है, वो शिव से रूठी रूठी बैठी हुई है। अब दोस्तों यहां पर विनी कहती है, पता है शिव तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुझे जो कोई भी एडवाइस देता है ना, तू उस एडवाइस को तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देता है। इधर ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट या एनालाइज करना तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम जो हो वो तुरंत उसको अप्लाई कर देते हो अपनी लाइफ में, और जो है तेरा जो है एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर बात की जाए तो पहले एनालाइज किया कर,
पहले जो है चीजों को समझा कर, परखा कर और उसके बाद ही कोई फैसला लिया कर। यहाँ पर मैं, किशोरी ताई या नेहा तेरे से आकर कुछ भी बोलेंगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू 10 में से 10 बात माने। दो तो सोच समझ, दिमाग में ये चीज को बिठा और उसके बाद जाके एक्शन लिया कर। यहाँ पर दोस्तों शिव जो है भड़क जाता है और शिव कहता है कि तू यहाँ पर सॉल्व करने आई है या फिर गुस्सा करने आई है। और देख इस एटीट्यूड, ये जो तू एटीट्यूड से, जिस एटीट्यूड से मेरे से बात कर रही है ना, तो मुझसे तो बात तू मत ही करा कर, ठीक है। फाइनली हमको बातों बातों में ये बात पता चल जाती है कि हमारी जो विन्नी है, विन्नी क्यों नाराज होकर बैठी है। विन्नी यहाँ पर कहती है कि कल के दिन आई वॉज वेरी अपसेट, मैं साथ चाहती थी पर तू बैठा ही नहीं और तू तुरंत निकल गया। माई पॉइंट इन दिस मैटर इज दैट दोस्तों कि 15 दिन बचे हैं सिर्फ और विन्नी और शिव का रूठना मनाना तो खत्म ही नहीं हो रहा। हालांकि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो शिव ने एक स्टैंड लिया था। शिव ने एक जो है ये बात बोल के कि इस तरीके का एटीट्यूड तू मेरे सामने मत बोला कर। बट दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वीणा और शिव जो है एक ही पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं। शिव की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही, वीणा की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही और दोनों जो है वो एक ही देख रहे हैं। और ऑडियंस को यही बात लग रही है कि यार ये दोनों तो एक ही हैं, तो बेटर है इनमें से किसी एक को ही बचाओ। बात करूं अगर दोस्तों तो अगर वीणा कुछ गलत करती है तो शिव उस मैटर में बिल्कुल अपने आप खिंच जाता है और वहीं अगर शिव कोई गलती करता है तो वीणा उसमें अपने आप खिंचकर सामने आ जाती है। अब दोस्तों आता है रक्षाबंधन का पावन त्योहार और हम देखते हैं किस तरीके से घर के अंदर लोगों ने एथनिक कपड़े पहने हैं। मतलब आप अभिजीत बिचुकले की ड्रेसिंग ले लीजिए, आरव की, शिव की, किशोरी ताई, वीणा, नेहा, तो इन लोगों ने ना बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। और प्लस अगर बात किया जाए तो ये घर के अंदर रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। हम देखते हैं कि आरव को और शिव को किशोरी ताई राखी बांधती है एंड प्लस किशोरी ताई यहाँ पर अभिजीत बिचुकले को भी बांधती है। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ हो जाती है गड़बड़ और ये गड़बड़ यही है कि शिवानी भी बांधती है अभिजीत बिचुकले को राखी, लेकिन नेहा और वीणा बांधती नहीं है। इनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी ग्रज चल रहा है। भाई इतना अच्छा मौका था, इतना बढ़िया मौका था कि आप जो है अभिजीत बिचुकले को भाई बना लो और जो है सारी चीजें इनके बीच में सॉर्ट आउट कर दो। और वीणा और नेहा ग्रजेस पाल के बैठी हुई हैं अभिजीत बिचुकले के प्रति और वो चाहती तो इस चीज को वो आराम से ओवरकम कर सकती थी क्योंकि ये रक्षाबंधन जैसा पावन त्योहार था। अब बताओ भाई, ये जो ब्रेकिंग न्यूज की बात है, कौन सा चैनल जो है ये बताता है कि इसने उसके अंडरवेयर्स जो है यानी कि कच्छा और बनियान जो है वो जो है फ्रीजर में छुपा दिया है। ये कैसी ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे आप बता दो भाई गॉड, मैं जानना चाहता हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज आरओ लाता है, आरओ ये बात बोलते हैं दोस्तों और उसके बाद जब कंसिडर नहीं करी जाती है न्यूज, ये तो भैया चिढ़ जाता है और आरओ चिढ़कर जो है उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाते हैं। अरे भाई ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है, आप मुझे बताइए। फिर उसके बाद एक और हमें ब्रेकिंग न्यूज पता चलती है, वीणा कहती है कि माइके वो चोरी हो गया। अरे यार ये कैसी ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग कम से कम टास्क को कहीं और बिग बॉस में देखकर आते तो आपको पता चलता कि कितना शानदार खेला है इन लोगों ने बिग बॉस का वो सीजन। तो ऐसे में दोस्तों इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग कि इन लोगों के पास ब्रेकिंग न्यूज बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ लोग जो है वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे। नेहा शितोले दोस्तों ये कहती है कि मेरे अंदर जो है बिग बॉस का भूत आ गया है और जो है वो बिग बॉस वो अलग अलग उटपटांग हरकतें करने लग जाती हैं, जो कि ब्रेकिंग न्यूज बन सकती थी बट इवेंचुअली फेल हो जाती है। और उसके बाद वो जो बड़े बड़े घुंघरू जो विमेंस के बेडरूम में रखे हैं वो कहती है कि ये किसी राक्षस के घुंघरू हैं। इस तरीके से नेहा शितोले जो है ब्रेकिंग न्यूज देती है। हिना की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हिना पांचाल यहां पर एक अलग ही ब्रेकिंग न्यूज बनाती है, कहती है कि मैं बिकनी पहनकर घर में घूमने वाली हूं। दूसरा जो ब्रेकिंग न्यूज बनाती है वो ऐसा ब्रेकिंग न्यूज था, मैं सोचा था कि यार ये तो विमेन कार्ड खेल दिया उन्होंने, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो जो है विक्टिम कार्ड खेल दिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ कैमरा मुड़ा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर हिना पहले तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज में पास हो जाती है, दूसरे ब्रेकिंग न्यूज में वो फुस हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर वीणा, शिव और नेहा शितोले ये ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि ये लोगों ने शराब पी है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ी एक्टिंग करते हैं, सगड़ा बहुत बड़ी एक्टिंग करते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों ये जो एक्टिंग थी ये ओवर एक्टिंग में बदल जाती है और हम आसानी से यूं चुटकी बजाते हुए मैं पकड़ लेता हूं कि अरे यार क्या कर दिया इन्होंने, कैसी ब्रेकिंग न्यूज दी है। खैर आगे बात करते हैं दोस्तों, तो किचन सेक्शन में हम हिना को देखते हैं। हिना है ना ब्रश कर रही है और सिंक में जो है थूक रही है, ठीक है। आरओ भी है, इसको भी ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। इस तरीके की बात जो है आरओ यहाँ पर बोलते हैं
कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हमारी ब्रेकिंग न्यूज को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अब बोलो भला ये क्या ब्रेकिंग न्यूज हुई कि हिना ब्रश कर रही है, वो थूक रही है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। खैर, बकवास ब्रेकिंग न्यूज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक और ब्रेकिंग न्यूज आती है जो कि नेहा और वीना करती हैं। नेहा और वीना क्या कहती है कि इस बार ऐसा रक्षाबंधन आया है जिसमें कि लड़का लड़के को राखी बांधेगा, लड़की लड़की को राखी बांधेगी, बहन बहन को राखी बांधेगी, भाई भाई को राखी बांधेंगे। मैंने कहा यार ये क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, ये मैं अपने बाल खींचने लग गया था। खैर, आगे बात करते हैं एक और बकवास ब्रेकिंग न्यूज की, जो कि मैं बताना चाहता हूं, मेंशन करना चाहता हूं दोस्तों। मैं यहां पर नेहा बनाती है एक ब्रेकिंग न्यूज की वो अभिजीत बिचुकले के कपड़े तह लगा रही है, फोल्ड कर रही है और रख रही है, उसको ये ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अगेन आई वाज लाइक OMG व्हाट इज गोइंग ऑन। खैर, अगर बात करें दोस्तों, बेकार ब्रेकिंग न्यूज थी, एकदम बेसरपैर की ब्रेकिंग न्यूज थी, तो अच्छी भी ब्रेकिंग न्यूज थी। एक बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज आई कि आरो और शिवानी शादी कर रहे हैं एंड आई टोटली लव दैट, और ये बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज आती है वो हिना पांचाल के बिकनी में उतरने की आती है कि वो बिकनी पहनकर घर में चारों तरफ घूमेंगी, इधर उधर जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। तीसरी जो ब्रेकिंग न्यूज है कि हम देखते हैं कि ताई जो है गार्डन एरिया में हा 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 कर रही है डंबल से, राइट, और यहाँ पर ये जो है ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि ताई ने जो है 150 जो है डंबल से अपने बाइसेप्स मारे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक और बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज आती है जो कि शिव बोलता है। शिव बोलता है कि बिग बॉस के घर में जो है एक मटका छुपा हुआ है जो कि सोने से भरा हुआ है, सोने का मटका है। ठीक है, अच्छी ब्रेकिंग न्यूज और भी है, वेट करो। अच्छी ब्रेकिंग न्यूज ये आती है दोस्तों कि कप्तान किशोरी ताई जो है उनके पास तो जेल की चाबी है, तो इस बात का फायदा उठाती हैं और आरोह को वो कैद कर देती है। और ब्रेकिंग न्यूज ये होती है कि अब आरोह जो है रिलीज 1 तारीख को होगा, फिनाले वाले दिन होगा रिलीज। ठीक है, ये इस तरीके की एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। एक और अच्छी ब्रेकिंग न्यूज बनती है दोस्तों कि शिवानी और आरोह जो है शादी कर लिए हैं और शादी के 1 साल बाद जो है ये एक दूसरे से खुश नहीं है। शिवानी का एलिगेशन है कि ये जो बंदा है सामने यानी कि आरोह, ये उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो ऐसे में इस तरीके की ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई थी ये फिर भी एटलीस्ट अच्छी थी, वो जो कंपैरेटिवली लास्ट मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर किशोरी ताई की अगर मैं बात करूं तो किशोरी ताई की चिट भी मेरी, पट भी मेरी, मतलब जज भी वही हैं, वो न्यूज एंकर भी हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो घना फायदा होता है वो किशोरी ताई का होता है। अब यहाँ पर दोस्तों बिग बॉस जी जो है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये जो लग्जरी बजट है ये एक के लिए नहीं है, अब ये जो हो गया है ये सभी को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो बिग बॉस ने सोचा होगा कि अच्छा खासा हमें फुटेज मिलेगा, अच्छा खासा जो है ये कंटेंडर्स खेल करते हुए नजर आएंगे, बट कहीं ना कहीं गई भैंस पानी में। और अगर बात करें तो मिजरेबली ये टास्क जो है फेल हो गया, और जैसे ही बिग बॉस का ये टास्क फेल हुआ मैं तो तुरंत सो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा बोरिंग था, इतना ज्यादा ये स्लॉगी था कि मैं क्या बताऊं। खैर, कल का दिन होगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल जो है दोस्तों वो है वीकेंड चा डाव, देखना मजेदार रहेगा। आपको क्या है लगता वीकेंड चा डाव में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चॅनल के साथ आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे, जॉईन करा। RAHULBHOJ राहुल भोज, मुंबईचा मुलगा, आणि हसत रहा मसत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।